Hello everyone, I welcome you on the study channel Lights Institute of Study। तो आज हम करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं प्रश्नावली 8.2 के। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। ये है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसके लिए आपको जो वैल्यू का टेबल है वो याद होना चाहिए। अगर याद भी नहीं है तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया है कि कैसे वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। फिर क्या है, कॉस 30 की होती है, कॉस 30 की भी यही वैल्यू होती है। ठीक है, साइन 30 की होती है 1/2 और कॉस 60 की होती है 1/2। ठीक है, ये हो गया। फिर √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 1/2 का स्क्वायर। ये होता है, अगर ऐसा कुछ हो तो स्क्वायर से जो है अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। यहाँ क्या आया 3/4 प्लस यहाँ भी क्या आया 3/4, तो ये आ गया 4/4। एलसीएम से भी ये निकल सकता है, तो आंसर क्या आ गया 1। अब है सेकंड क्वेश्चन, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब tan 45 की क्या वैल्यू होती है 1 प्लस कॉस 30 की क्या वैल्यू होती है √3/2। अब यहाँ पर स्क्वायर लिखा है तो हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री ये भी होती है √3/2। ये हो गया 2 गुणा 1 प्लस यहाँ पर आ गया 3/4, मतलब कि स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ पर आएगा ये 3/4। अब ये प्लस का 3/4 है, ये माइनस का 3/4 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा 2। अब है थर्ड पार्ट, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cos 45, इसके लिए आपको जो है वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। अगर वैल्यूज़ याद नहीं है तो आपको वैल्यू निकालना आना चाहिए। ठीक है, cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2 बटे सीकेंड 30 की क्या होती है, सीकेंड 30 की होती है 2/√3 प्लस कॉसिकेंड 30, कॉसिकेंड 30 मतलब कि इक्वल टू 1/sin 30। ठीक है, कॉसिकेंड 30 की होती है 2, ये ऐसे आ जाएगा। इसका हमने एलसीएम लिया, क्या आया √3। ठीक है, इसके बटे में क्या है 1 है, 1 से जब हमने √3 को भाग किया, भागफल क्या बच गया √3 ही। फिर जो भागफल बचता है उससे हम गुणा करते हैं इसको अंश को, क्या आ गया 2√3। ठीक है, अब जो है यहाँ पर डिवाइड रूल लगेगा। ये जो हर था ये अंश बन जाएगा, जो अंश था वो हर बन जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पर ये √2 है। अब यहाँ पर हम रैशनलाइजेशन करेंगे, फिर करेंगे हम गुणा, अंश को अंश में भी √2 से और हर में भी √2 से। ठीक है, और यहाँ पर 2 कॉमन निकाला, क्या आया √3 जमा 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस √3। अब क्या है, ये आ गया √3 गुणा √2, √2 गुणा √3। फिर ये क्या आ गया यहाँ पर √2 गुणा √2, ऐसे इसको कट किया, क्या आ गया 2 गुणा आगे क्या है 2 √3 जमा 1। ठीक है, ऊपर बन गया ये √6, ये मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर आ गया 2 गुणा 2 4 √3 जमा 1। अब इसमें भी हम रैशनलाइजेशन करेंगे फॉर फर्दर सॉल्यूशन के लिए। अब क्या है, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा √3 - 1। ठीक है, जब हम इसको गुणा करेंगे ये आ गया
√18 माइनस √6। यहाँ पर लग रहा है फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये क्या होता है? a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। a क्या है यहाँ पर? √3 और b क्या है? 1। ठीक है, ये आया फिर √3 का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर। 18 माइनस 6, 4 यहाँ पर आएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। 3 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1। क्या है ये? √18 माइनस √6, ये आ गया 4 गुना 2। √18 माइनस √6 बटे 8। अगर हम इसे जो है ब्रेक करें, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, √18 को लिख सकते हैं हम 9 गुना 2, और इसे हम ऐसे ही लिखेंगे। ये आ गया 8। अब क्या है? 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। तो 3 को जब हम यहाँ से अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, ये आ गया 3। अंदर क्या बचा? √2 माइनस √6 बटे 8। ठीक है, इसको हमने इसलिए ब्रेक डाउन नहीं किया क्योंकि ये 2 गुना 3 आएगा यहाँ पर, और 2 या 3 किसी का वर्ग नहीं होता, तो उसको ब्रेक करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसके लिए वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। कॉस 60 की वैल्यू होती है 5 गुना कॉस 60 की होती है 1/2, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है दिया हो तो हमें यहाँ पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। फिर 4 सेकेंड 30 की क्या वैल्यू होती है? सेकेंड 30 की वैल्यू होती है 2/√3। अब यहाँ पर स्क्वायर है दिया हो तो हम स्क्वायर लगाएंगे, और 10 45 की वैल्यू होती है 1 स्क्वायर अपॉन साइन 30 की क्या वैल्यू होती है? 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है, कॉस 30 की होती है √3/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 5 गुना 1/4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये गुणा है बीच में, और √3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, क्या आएगा? 3 माइनस का 1। फिर नीचे आ गया 1/4, यहाँ पर भी आएगा 3/4। ये आ गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1, यहाँ पर आ गया। इसका हम एलसीएम लेंगे, क्या आया? 4। ये आएगा 1 + 3 एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 4 और 3 का एलसीएम 12। फिर 4 से जब 12 को भाग करेंगे, भागफल बचेगा 3, 3 से 5 को गुना किया, क्या आ गया? 15। फिर यहाँ से 3 से जब इसको भाग किया 12 को, क्या आएगा? भागफल 4, 4 से 16 को गुना किया, ये होता है 64, और यहाँ पर आएगा 12। ये हो गया यहाँ पर 4/4। इसको जब सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करके आए ये 7 9 माइनस 12/12। फिर इसको जब माइनस किया, ये आएगा 67/12। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यदि 10a + b बराबर है √3 और 10a - b बराबर है 1 - √3, और a + b कहाँ कर रहा है? लाए 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, जहाँ पर a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन में क्या दिया है? 10a + b बराबर है √3, 10a + b। अब यहाँ पर हमने लिखना है 10 की वैल्यू की। √3 कहाँ पर होती है 10 की वैल्यू? ये होती है 10 60 डिग्री पर होती है ये √3। ठीक है, अब क्या है?
10 से 10 कैंसिल हो गया, ये आ गया a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दिया हुआ, 10 a माइनस बी बराबर है 1/√3। ठीक है, अब 10 1/√3 कहाँ पर होती है इसकी वैल्यू, तो 10 a माइनस बी ये होती है 1030 होती है, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पर भी से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 30 डिग्री, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसको हम सॉल्व करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ऐसे लिखना है कि मतलब फर्स्ट इक्वेशन से हमने सेकेंड इक्वेशन को घटाया। ठीक है, तो ये आ गई a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री, फिर a माइनस बी 30 डिग्री। ये आपके थर्ड चैप्टर में भी है, कहीं पर आप एलिमिनेशन मेथड लगा रहे, विलोपन विधि लगा रहे, कहीं प्रतिस्थापन विधि लगा रहे। जब हमने यहाँ पर ये लिखा इक्वेशन फर्स्ट से हमने इक्वेशन सेकंड घटाई, तो फिर क्या है, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर क्या हो जाता है माइनस का, जो यहाँ पर माइनस का साइन हो जाता है, माइनस का साइन है, इसका ऑपोजिट साइन हो जाता है यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का। ये साइन चेंज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें बोला है कि हम घटा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन। फिर क्या है, a माइनस ए, इसको हम कैंसिल करेंगे, ये क्या आ गया, प्लस का b और प्लस का b ये हो गए 2b, और यहाँ पर क्योंकि ये माइनस कर रहा है 60 माइनस 3 60 माइनस 30, तो ये आ गया 30। तो b के साथ 2 गुना करा, इधर जाएगा तो भाग करेगा 2। ठीक है, ये डिग्री भी है। अब 2 से जब हमने कैंसिल किया तो यहाँ पर आया 15, b का मान क्या आ गया 15 डिग्री। ठीक है, अब b का मान आ गया, तो हमने या तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है या तो सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करती हूँ, फिर ये लिखना है कि आपने जो है b का मान फर्स्ट इक्वेशन में डाला, मतलब b का मान पहली समीकरण में डालने पर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी की जगह हमने लिखा 15 डिग्री बराबर है 60 डिग्री। फिर ये यहाँ प्लस कर रहा है, इधर जाएगा तो माइनस करेगा, ये आ गया a की वैल्यू आ गई 5 4 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है 8.3 के जो प्रश्नावली है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। पहला क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है, कोसिकेन थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है कि वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। अब हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी इक्वल है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो यही आनी चाहिए हमारे पास सॉल्व करके राइट हैंड साइड। अब क्या है, कोसिकेन थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, ये हम ऐसे लिखेंगे इसको, कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब कि वही है पर हमने अलग समझने के लिए ऐसे तोड़कर लिखा है। ठीक है, अब क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो होता है a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जो हमने सर्वसमीका पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, ये सर्वसमीका यूज हो रही है, सर्व समीका।
1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे यहाँ पर लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर फिर से एक फॉर्मूला यूज हो रहा है जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये जो अंश की टर्म है इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, फिर क्या है, ए क्या है यहाँ पर 1, बी क्या है कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया हमारा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये प्रूफ हो गई। जब हमने इसको सॉल्व किया तो यही आया। तो क्या लिखना है, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूफ। अब है सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कॉज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए बराबर है 2 सेकेंड ए। अब क्या लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूव, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किया था कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है बाय यूजिंग सर्वसमीका। ठीक है, अब क्या है, इसमें हम पहले एलसीएम लेंगे। 1 प्लस साइन ए और कॉज ए का एलसीएम लिया, क्या आया 1 प्लस साइन ए, यही आएगा। ठीक है, गुणा किया इसको आपस में कॉज ए। अब जैसे हम एलसीएम को सॉल्व करते थे वैसे ही इसमें होना है। यहाँ पर इसके बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए, इससे जब इसको भाग किया मतलब कि साइन ए कॉस ए, इसको जब भाग किया हमने 1 प्लस साइन ए से, तो ये आपस में कैंसल हो गए। क्या आया, कॉज ए आया। ठीक है, कॉज ए गुना कॉज ए किया, क्या आया कॉस स्क्वायर ए। अब इसके बटे में क्या है कॉज ए है, कॉज ए से जब हमने यहाँ पर भाग किया तो कॉज ए से कॉज ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। तो ये ऐसे कैसे आएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्या है यहाँ पर 1, मतलब कि ए का स्क्वायर, बी क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस 2, ए क्या है हमारा 1, बी क्या है साइन ए, बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ए का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए, बटे में जो था उसको एज इट इज लिखना है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब यहाँ क्या है सर्वसमी का यूज हो रही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो ये आ गया 1 प्लस 1 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब ये आ गया 2 प्लस 2 साइन ए, बटे में जो था उसको एज इट इज लिखा। अब यहाँ क्या है दो, दोनों जगह है मतलब 2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। जब कॉमन निकाला अंदर क्या बचा 1 प्लस साइन ए, 1 जो हर में था 1 प्लस साइन ए कॉज ए। अब क्या है जो अंश की टर्म है 1 प्लस साइन ए और जो हर की टर्म है वो दोनों सेम सेम है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या आएगा 2 गुना 1 अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है सीकेन ए के। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। जब हमने इसको प्रूफ किया क्या आया 2 सीकेन ए। ठीक है, ये तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये थर्ड क्वेश्चन, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है। इसमें क्या बोला है इसको अलग से सॉल्व करना है, मतलब कि जो बाया पक्ष है और दायां पक्ष है मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, इसको अलग से सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करना है। पर जो इनका आंसर होना चाहिए वो इक्वल मतलब सेम सेम आना चाहिए। ठीक है, पहले हम सॉल्व करें इसको
लेफ्ट हैंड साइड को। सीकेन ए किसके इक्वल होता है? 1/cos ए के इक्वल। सीकेन ए की जगह लिखेंगे हम 1/cos ए। फिर आगे क्या लिखेंगे हम? इसके बटे में क्या है? 1। ठीक है, cos ए हम मतलब cos ए LCM आया। यहाँ क्या आया? 1 से जब cos ए को भाग किया क्या आएगा? cos ए ही आएगा। तो यहाँ पर आ गया cos ए प्लस 1 अपॉन ये आ गया 1/cos ए। ठीक है, ये आ गया cos ए प्लस 1 अपॉन cos ए। इसको हम मतलब कि डिवाइड रूल से हमने सॉल्व किया। जो यहाँ पर हर था ये यहाँ पर अंश बनेगा बटे 1। cos ए से cos ए कैंसिल किया, क्या आ गया? cos ए प्लस 1, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस cos ए। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमारा सॉल्यूशन आया ये। अब हमने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास दी हुई? साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो सर्वसमीका है हमारी। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए जो हर में दिया था उसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है? फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा अगर मैंने यहाँ पर स्क्वायर लिखा ना। 1 का स्क्वायर क्या आ गया? 1, और कॉस स्क्वायर ए ये ऊपर वाली टर्म ही बन गई। ठीक है, यहाँ पर फिर फॉर्मूला लगाया 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, मतलब कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन में क्या है? 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया। क्या आया हमारे पास? सॉल्यूशन आफ्टर सॉल्विंग राइट हैंड साइड। ये हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। ये और ये सॉल्यूशन क्या है? सेम है। तो हम ये लिख सकते हैं फिर से कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। थैंक यू।